तो हम शुरुआत करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव से। आप इंडिविजुअली देखते जाइए इनके क्या की फीचर्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे वन बाय वन। तो एक तरफ हमने कर दिया ऑटोसोमल रिसेसिव और एक तरफ हमने कर दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटो डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये होती है कि ऑटोसोमल कैरेक्टर्स जो भी होते हैं, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस इक्वली, यानी मेल हो चाहे फीमेल हो उनके अंदर इक्वली दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेल्स में ज्यादा अपीयर होगा या फीमेल्स में ज्यादा अपीयर होगा। ठीक है, ये भी सेम कंडीशन है, ये प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस इक्वली। सेकंड ये है कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स may have affected children। अनअफेक्टेड यानी नॉर्मल पेरेंट्स जो फिनोटिपिकली नॉर्मल हैं, उनके बच्चों के अंदर ये कैरेक्टर जा सकता है, यानी जो दोनों में से किसी पेरेंट में नहीं था बट वो उसके चिल्ड्रन में देख सकता है। तो इसके अंदर नो सच थिंग, ऐसी चीज नहीं होती है। बट इसका उल्टा होता है कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ये इसमें उल्टा हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है बट उनके बच्चों में नहीं है, ये हो सकता है, बट इसके अंदर ये चीज नहीं होती, नो सच थिंग। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो दोनों सेक्सेस में इक्वली, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी दोनों सेक्सेस में इक्वली मिलता है, यानी मेल्स में भी उसी फ्रीक्वेंसी से होगा जितना फीमेल्स में होता है। दूसरा, ऑटोसोमल रिसेसिव है यानी अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, यानी जिनमें कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा उस पर्टिकुलर ट्रेट को लेके अगर हम बात करें, बट उनके बच्चों में वो ट्रेट आ सकता है। यानी कहने का मतलब है एक पेरेंट नॉर्मल, दूसरा पेरेंट भी नॉर्मल, उनकी शादी हुई और बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, इनके अंदर ऐसी चीज नहीं होती, बट इनके अंदर ये होता है कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी फादर साहब भी अफेक्टेड, माता जी भी अफेक्टेड, बट उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल है। ये नॉर्मल, इधर ये दोनों नॉर्मल थे। रीजन क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के सारे तरीके हम देखेंगे, बट हमेशा आपको किसी भी पेडिग्री में अगर इस टाइप का नेचर मिल जाए, ये दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट प्रोजेनी अफेक्टेड है, तो वो ऑलमोस्ट ऑलवेज होगा रिसेसिव ट्रेट ही, रिसेसिव ट्रेट ही हम बोलेंगे उसको। और अगर आपको ऐसा दिख जाए कि अफेक्टेड हैं दोनों पेरेंट्स और बच्चा नॉर्मल निकल गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हमेशा डोमिनेंट। ये डोमिनेंट ट्रेट्स की खासियत है, तो इसको आप खाली ऑटोसोमल से लिंक ना करें। अगर कोई ट्रेट एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो वो भी डोमिनेंस और रिसेसिव तो इसी तरीके से पकड़ी जाती है। ये रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, और डोमिनेंट के केस में अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड यानी नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोजेनी देखा है कि अगर मैं एक पेडिग्री बनाता हूं, ये पर्टिकुलर पेडिग्री है, तो इतनी बड़ी पेडिग्री में मैंने सिर्फ इतनी सी चीज नोट करी कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स थे दो और उनका बच्चा अफेक्टेड है, यानी मैंने कंफर्म कर दिया ये रिसेसिव है। ठीक है, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बिकॉज रिसेसिव हमने दो देखे थे, ऑटोसोमल है कि रिसेसिव है, उसके लिए हमको इस ईच इंडिविजुअल का जीनोटाइप चेक करना पड़ेगा। रिसेसिव तो श्योर हो गया कि ये चीज रिसेसिव है बिकॉज हमको ये चीज मिल गई इस पूरी पेडिग्री में। रिसेसिव के लिए अब हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिसेसिव है, ये मेल है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में इसका जीनोटाइप होगा ये, कोई भी लेटर ले सकते हैं आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। रिसेसिव मान हमको रिसेसिव मिल गया, तो या तो ये ऐसा हो सकता है और या ये हो सकता है एक्स के केस में स्मॉल एक्स, ये
म्यूटेंट एक्स हो गया, यानी इस पे आपका एलील है डिजीज वाला, तो ये हो गया और आपने वाई बना दिया, ठीक है। और ये फीमेल है, तो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, बट कैरियर का आप बता नहीं सकते इसमें कि वो क्या एलील उसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। इस केस में अगर हम बात करें कि इसको अगर आप बोलना चाहते हैं कैरियर, क्या ये कैरियर है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैरियर क्या होता है। तो कैरियर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो खुद तो अनअफेक्टेड हो, नहीं, वो इंडिविजुअल जो खुद अनअफेक्टेड हैं बट दे कैरी द allele फॉर द कैरेक्टर, या जिस कैरेक्टर या जिस जेनेटिक ट्रेट की हम बात कर रहे हैं उसका अलील अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है तो उस इंडिविजुअल का हम बोलते हैं कैरियर। बस इतनी सी बात है। रही बात इसकी, तो आपने तीन वर्ड्स अब आपके सामने आ चुके हैं, अफेक्टेड, अनअफेक्टेड एंड कैरियर। अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड को तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर वो शेडेड और अनशेडेड है तो अफेक्टेड अनअफेक्टेड श्योर हो गया। बट कैरियर का पता लगाने के लिए अपने को उस इंडिविजुअल की प्रोजेनी, उसके बच्चों को देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये कैसे देखेंगे हम, ये देखने के भी तरीके होते हैं, तो जीनोटाइप वाइज हम आगे चलते चलेंगे। तो आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर केस में कि ऑटोसोमल रिसेसिव में रिसेसिव कैसे पहचानेंगे या डोमिनेंट कैसे पहचानेंगे। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, रिसेसिव पहचानने का तरीका हमने देख लिया कि दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड बच्चा, डोमिनेंट पहचानने का तरीका अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चा, ठीक है। कैसे होगा जीनोटाइप वाइज, अगर हम देखें, लेट से इसका जीनोटाइप हमने रखा AA, इसका रखा हमने AA, तो इनका अगर आप क्रॉस करवाते हैं, पनेट स्क्वायर बना दीजिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना इतना करने के लिए अपने को। तो AA आ गया, इधर A स्मॉल ए आ गया, इधर A स्मॉल ए आ गया, बट इधर स्मॉल ए हो गया। ये इंडिविजुअल, इसमें कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, और हमने बोला कि ये डोमिनेंट एलील से होने वाला ऑटोसोमल कैरेक्टर हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो डोमिनेंट एलील इसमें नहीं है, यानी ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया नॉर्मल। यानी आपने दो डोमिनेंट वालों का क्रॉस करवाया बट नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया, तो ये चीज पॉसिबल होती है ऑटोसोमल, यानी किसी भी टाइप का डोमिनेंट ट्रेट हो, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो बच्चा नॉर्मल हो सकता है। रही बात इसकी कि दो पेरेंट्स नॉर्मल है, ले लीजिए ऐसे, ये दोनों नॉर्मल है और इनका डिजीज्ड बच्चा स्मॉल ए आ गया। सेम तरीके से इस केस में ये नॉर्मल था, इस केस के अंदर ये एबनॉर्मल हो गया, यानी इसके अंदर ये जेनेटिक ट्रेट शो हो रहा है, बिकॉज ये है रिसेसिव। रिसेसिव के लिए दोनों रिसेसिव एलील होना जरूरी है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर हम ऐसा कर देते, इसको कैपिटल ए कर देते, तो सारे बच्चे या तो ए होते या ए होते, 50-50 हो जाता है ना। यानी इससे ए की टाइप का गैमेट बना कैपिटल ए, इससे बना कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो यानी आधे बच्चे बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, आधे बनेंगे कैपिटल ए। तो दोनों ही केसेस में ये बच्चा तो बन ही नहीं रहा, यानी इस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। यानी आपके अगर दो नॉर्मल इंडिविजुअल से अगर एक बच्चा अफेक्टेड बन रहा है तो वो 100% होगा कि वो रिसेसिव ट्रेट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये होगी कि ये दोनों जो पेरेंट्स हैं इनको आप बोलेंगे कैरियर्स, कि भले ही ये खुद अनअफेक्टेड हो, इनके पास वो ट्रेट नहीं हो, बट उनके पास वो अलील है, इसके केस में इसके पास, इन दोनों के पास वो अलील है जिससे ये ट्रेट कैरी किया जा रहा है, यानी इस ट्रेट को कैरी करके ले जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। डोमिनेंट के केस में नो सच थिंग एज कैरियर होती है, नो सच थिंग एज कैरियर। क्यों? बिकॉज अगर डोमिनेंट एलील की सिंगल कॉपी भी अगर किसी इंडिविजुअल में है तो वो ट्रेट अपीयर हो जाएगा, फिनोटाइप में दिख जाएगा। तो कैरियर उसको बोलते हैं कि उसके पास वो अलील भी है और उसमें एक्सप्रेस नहीं भी हो रहा, जो कि डोमिनेंट के केस में पॉसिबल नहीं है। रिसेसिव के केस में पॉसिबल है, बिकॉज रिसेसिव का ट्रेट का एलील कैरी करने के लिए एक एलील चाहिए, बट उस फिनोटाइप को बाहर लाने के लिए दो एलील चाहिए, वरना डोमिनेंट उसको मास्क कर देगा। तो कैरियर होता है जिसके पास रिसेसिव की एक कॉपी होती है। और अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करें कैपिटल ए, तो ये कैरियर नहीं है, ये प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड इसलिए बिकॉज इसके पास कोई भी म्यूटेंट एलील नहीं है, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट की पहचान हम करते हैं ऐसे। रही बात एक्स लिंक्ड रिसेसिव,
एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसका क्या किया जाए? इनका करने के लिए होता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव या डोमिनेंट की बात करते हैं तो सेम कहानी है, पहचानेंगे आप वैसे ही, ऐसे आपको पेरेंट्स दिखेंगे और उनका बच्चा अफेक्टेड मिल रहा है या फिर ऐसा मेल फीमेल कुछ भी हो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड बच्चे हो गए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एक प्रॉब्लम ये है कि जो रिसेसिव वाला जो फैक्ट जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो दे दीज ट्रेट्स यानी दे अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? अभी समझते हैं कि लेट्स से कि ये फीमेल थी, ये मेल था, मेल कैपिटल एक्स वाई, फीमेल कैपिटल एस स्मॉल एक्स, ये फीमेल जो है ये है कैरियर, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है नॉर्मल। अगर मैं इस आप मेल को कैरियर नहीं कह सकते बिकॉज मेल के पास अगर स्मॉल कॉपी एक भी अगर कॉपी आ गई इस रिसेसिव के केस में तो ये खुद अफेक्टेड हो जाएगा बिकॉज एक्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डोमिनेंट एलील है भी नहीं, बिकॉज एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल वोंट बी ए कैरियर, ठीक है, तो ये कैरियर है। अब आपने जब इससे गैमेट बनाए तो बना एक्स स्मॉल एक्स, इससे गैमेट बने तो बना कैपिटल एक्स और वाई, ठीक है। अब कर दीजिए कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स वाई, यानी एक फीमेल प्योर ब्रीड, एक मेल कंप्लीटली नॉर्मल, एक फीमेल एक्स एक्स है क्योंकि, तो ये हो गई कैरियर बिकॉज एक नॉर्मल है एक डिजीज्ड है, और ये वाला हो गया अफेक्टेड मेल बिकॉज एक एक्स है और वो भी डिजीज्ड आ गया, यानी अब जेनेटिक कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाला आ गया। तो इस केस में ये हो जाएगा अफेक्टेड मेल, यानी 4 बच्चे हुए इसमें से एक मेल नॉर्मल था एक अफेक्ट हो गया, बट दोनों फीमेल्स फिनोटिपिकली देखे तो नॉर्मल है, कैरियर में किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी आप इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल फीमेल है। यानी 4 में से 25% के अंदर ये डिजीज पहुंची और वो सारे के सारे थे मेल्स। इसलिए कहते हैं कि ये जो ट्रेट्स होते हैं मोर फ्रीक्वेंटली मेल्स में होता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी केसेस आपने को देखने को मिलते हैं उसमें मैक्सिमम केसेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मेल्स ही होते हैं। तो इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव को नॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव से कैसे डिस्टिंग्विश करें? इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, आपको ये करना होगा कि आप ये देखेंगे कि भाई एक नॉर्मल फीमेल है एक नॉर्मल मेल है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं लेट्स से, बट उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं वो तो सारी नॉर्मल है, मेल्स हैं आधे मेल्स हैं तो वो आधे मेल्स समझ लीजिए, ये 4 में से 3 है वो अफेक्टेड है, और पेरेंट फादर नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मली दिख रही है फिनोटिपिकली, बट सन्स हैं मतलब लड़कों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर इस डॉटर से शादी कराई किसी की तो उसके भी मेल्स के अंदर ये जो है ये ट्रेट देखने को मिल रहा है। तो इससे आपने कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये जो ट्रेट है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एग्जैक्टली श्योर करने के लिए हमको ईच इंडिविजुअल का जीनोटाइप देखना पड़ेगा, प्लस आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो ये करने के लिए जब हम पेडिग्री की प्रैक्टिस करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस में ईच टाइप के अपने क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं, प्लस जो पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं। तो हम ईच क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन सा ट्रेट कैसे आगे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, वो क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव से जा रहा है या ऑटोसोमल रिसेसिव से जा रहा है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से जा रहा है या ऑटोसोमल डोमिनेंट से जा रहा है या वाई लिंक्ड से जान रहा है या माइटोकॉन्ड्रियल से जा रहा है। ये 6 जो मेथड्स होते हैं मेन, उन्हीं के थ्रू ही मैक्सिमम जीन्स, मैक्सिमम सॉरी इनफैक्ट ऑल ऑफ द जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम a generation to the another।
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की क्या खासियत होती है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट की होती है, यानी अफेक्टेड पेरेंट है, उनके अनअफेक्टेड बच्चे, यानी दोनों पेरेंट अफेक्टेड बट एक बच्चा है वो नॉर्मल हो गया। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की खासियत ये है, चीज वही मिलेगी आपको कि अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे, तो डोमिनेंट पकड़ लिया हमने, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे तो रिसेसिव पकड़ लिया हमने। सेम वही चीज है, बस दे अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन फीमेल्स। जो ट्रेट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन यही है कि फीमेल्स के केस में मेल एंड फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ट्रेट को फीमेल में जाने के लिए, बिकॉज फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो मदर से आता है एक एक्स, फादर से आता है, तो दोनों से एक्स आने के चांसेस होते हैं फीमेल के केस में। बट अगर मेल की बात करें तो एक ही एक्स होता है और वो फीमेल से आने के चांस होते हैं, यानी फादर अगर डिजीज्ड है तो उससे मेल को होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इसकी एक जो प्रूवन फैक्ट है कि भाई जो 100% ऑफ द टाइम सही होगा वो ये कि अफेक्टेड फादर्स या अफेक्टेड मेल्स विल हैव ऑल द अफेक्टेड डॉटर्स, यानी जितनी भी डॉटर्स होगी इनकी इस अफेक्टेड मेल की, कोई भी अफेक्टेड मेल है, अगर मैं यहाँ पे 10 डॉटर्स भी बना देता तो सारी की सारी अफेक्टेड होती। रीजन बिकॉज मेल के पास एक ही एक्स है और वही डिजीज है, और हर फीमेल के अंदर एक मेल एक्स कंट्रीब्यूट करता है और एक मदर करती है, तो फादर वाला एक्स जो डिजीज है वो हर फीमेल में जा रहा है, यानी अपीयर होगा। यानी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की यही खासियत है कि हर डॉटर ऑफ एवरी डॉटर ऑफ द अफेक्टेड फादर विल शो द ट्रेट या will show the character या will show the defect if we're talking about a defect। ठीक है, तो आपने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कर दिया, आपने एक्स लिंक्ड रिसेसिव कर दिया। फिर बात करते हैं वाई लिंक्ड की। वाई लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं ये सबसे सिंपल होता है, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, और एक जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल एम्प्टी ट्रेट या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रेट। उसका क्या मतलब है? वाई लिंक्ड का मतलब है कि अगर एक इसमें मदर का कोई लेना देना ही नहीं होता, अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी सन्स होंगे, डॉटर्स में कुछ नहीं जाएगा, जितने भी सन्स होंगे सब में। अब ये सन भी अगर शादी कर दे तो इनके जितने भी सन्स होंगे उनके अंदर सबके अंदर देखने को मिलेगा। इसके केस में भी अगर 3 सन्स हो जाए इनके, ऑल ऑफ विल शो द, यानी एक फादर से जितने भी सन्स हैं उसमें ये ट्रेट जाएगा, उन सन्स के जितने भी सन्स हैं उन सब के अंदर जाएगा, डॉटर्स के अंदर ये ट्रेट कभी नहीं जाता। इसीलिए वाई लिंक्ड बोलते हैं, बिकॉज डॉटर में इसलिए नहीं जाता बिकॉज वाई क्रोमोसोम डॉटर्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, ओनली मेल्स में प्रेजेंट है, और मेल्स के अंदर भी वो उन्हीं के फादर से आता है। यानी अफेक्टेड फादर है अगर तो ऑल सन्स विल शो द ट्रेट, एक भी सन स्किप नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको, ये एक भी सन स्किप नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल की बात ये है कि भाई अगर मदर अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है तो उसके आप 10 बच्चे करें चाहे 11 बच्चे करें चाहे 3 बच्चे करें, सारे के सारे अफेक्टेड होंगे मदर से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आता है मदर से। अब इसके अगर मैंने बच्चे करें तो मैं अगर 10 बच्चे करा दूं बट सारे के सारे नॉर्मल होंगे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा मदर से बच्चों में जाता है ना कि फादर से, तो इससे भी कहीं नहीं जाएगा, इस इंडिविजुअल से भी कहीं नहीं जाएगा, बट ये मदर जो है ये जब फ्यूचर में बच्चे करेगी तो उसके जितने भी बच्चे होंगे सबके अंदर ये ट्रेट जो होगा। क्लियर? यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या खासियत होगी? अफेक्टेड मदर, मीनिंग all the children
या ऑल हर चिल्ड्रन विल शो द ट्रेट। आपको ध्यान यही रखना है कि अगर सारे सन अफेक्ट हो गए, सन तो होंगे ही होंगे, डॉटर्स भी होगी, बट सन से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड इन द वे विया द ओवम, नॉट द स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ओवम से आता है। बहुत ही रेयरली, ये समझ लीजिए 1000 में से एक बार ऐसा होगा रेयरली कि कोई एग के अंदर कोई एक या दो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म से आ गए, अदरवाइज सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एग बेस्ड ओवम डिराइव्ड होता है। तो आप सारे ट्रेड्स की आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मिल गए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी अफेक्टेड मदर से सारे अनअफेक्टेड, सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड। वाई लिंक्ड में अफेक्टेड फादर के सारे सन्स अफेक्टेड, डॉटर्स विल बी अनअफेक्टेड। एक्स लिंक डोमिनेंट में अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर्स अफेक्ट होगी। एक्स लिंक रिसेसिव में मेल्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं और मेल कभी कैरियर नहीं होगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट की खासियत यही है, डोमिनेंट की केस में ये है कि भाई अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं, रिसेसिव के केस में अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं। और कैरियर उसको बोलते हैं जिसमें एक रिसेसिव अलील हो और एक डोमिनेंट अलील हो। तो रिसेसिव के केस में ही कैरियर वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि रिसेसिव ही होगा जो जिसके लिए 2 कॉपी जरूरी है, सिंगल कॉपी से पता भी नहीं लगता, ठीक है। क्रोमोसोम्स की हमने बात कर ली, सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। तो इस तरीके से हमने टोटल 6 मोड ऑफ इनहेरिटेंस चेक कर लिए, जिसके हिसाब से हम पेडिग्री देख सकते हैं। और पेडिग्री के सिंबल्स हमने देख लिए थे, सारे सिंबल्स, और पेडिग्री एनालिसिस इन जनरल है क्या, वो सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर देख ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा पेडिग्री बेस्ड, उसके अंदर हम सारे इन्हीं मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे कि किस डायग्राम को देख के हमको पहचानने में मतलब डायग्राम में क्या देख के पहचाने कि ये ट्रेट ऑटोसोमल होगा कि एक्स लिंक्ड होगा, रिसेसिव होगा कि डोमिनेंट होगा, वाई लिंक्ड होगा या माइटोकॉन्ड्रियल होगा। ये सारी चेक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।